नमस्कार दोस्तों, मैं कमल अधिकारी। शुरू करते हैं साइंस की 6वीं सीरीज हमारी, जो आपके एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता। तो दोस्तों सवाल पूछ रहा है मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता, तो कौन नहीं होता? पिन्ना। ये पिन्ना होता है जो वो कान का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? कान का। मानव में, मेल में मस्तिष्क का भार 1300 ग्राम होता है और फीमेल में 1200 ग्राम। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं कैसे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। तो कैसे टूटते हैं दोस्तों? एंजाइम से। जैसे माल्टेज, जो माल्टोस चीनी को ग्लूकोज में तोड़ देता है। जैसे ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो अगला सवाल है दोस्तों, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन होता है। तो दोस्तों सीधे सीधे सवाल पूछता है किस भाग में, पाचन तंत्र के भाग में भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत में। मुंह से हम भोजन करते हैं, पाचन करते हैं, तो ग्रास नलिका द्वारा वो पेट में जाता है, तो फिर वहां से उसका छोटी आंत में उसका पाचन होता है। छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय द्वारा बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों अगला सवाल शुरू करते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में आपके द्वारा किए जाने वाला हर कार्य को नियंत्रित करता है। जो मानव शरीर होता है हर कार्य को कैसे नियंत्रित करता है, किसके द्वारा नियंत्रित करता है? वो करता है तंत्रिका तंत्र। जो श्वसन तंत्र है वो श्वास को नियंत्रित करता है। जो पाचन तंत्र है वो पाचन को नियंत्रित करता है। जो प्रजनन तंत्र है वो प्रजनन तंत्र को नियंत्रित करता है। तो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। तो कौन नहीं है? घोंघा। कशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो बाकी सब में रीढ़ की हड्डी होती है। तो कशेरुकी प्राणी है घोंघा। तो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। विषाणुओं का अध्ययन है। तो पूछ रहा है दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन क्या है। जो विषाणुओं का अध्ययन है वो वायरोलॉजी है। इसका सही आंसर है वायरोलॉजी। जो माइकोलॉजी है वो है कवक का अध्ययन। जो प्रोटोलॉजी है वो है प्रोटोजोआ का अध्ययन। जो पैरासिटोलॉजी है वो है परजीवी का अध्ययन। तो अगला सवाल शुरू करते हैं। अगला सवाल है, कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो सीएचएसएल में भी पूछा गया है। तो किससे संबंधित है कोशिका का अध्ययन? कोशिका से संबंधित है। तो दोस्तों कोशिका होती क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो बैक्टीरिया है वायरोलॉजी, जो कवक है प्रोटोलॉजी, जो पौधे हैं जो हमें O2 प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन। तो अगला सवाल शुरू करते हैं दोस्तों। रेशम की प्राप्ति किस प्रकार के जीव से की जाती है। जो रेशम होता है दोस्तों उसकी प्राप्ति किस जीव से की जाती है। तो उसका सही आंसर है कीटों से। जो भेड़ है उससे किसकी प्राप्ति की जाती है? ऊन की। जो बकरी है उससे किसकी प्राप्ति की जाती है? मांस की। जो तितली है, तितली जो परागण कराती है, क्या कराती है दोस्तों? परागण, जिसे सेरिकल्चर भी कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है आपका। ये
पैतृक गुणसूत्रों के किस संयोजन का परिणाम मादा के रूप में होता है? तो किस संयोजन का मादा के रूप में होता है? उसका सही आंसर है XX। जो XY होता है वो नर में होता है। किस में होता है? नर में। यानी कि जब X और X का क्रॉस होता है तो XX होता है। इसका मतलब क्या है? मादा। जब X और Y का क्रॉस होता है तो ये होता है XY। ये क्या है? नर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है इचिथोलॉजी किससे संबंधित है? तो क्या पूछा है? तो इथोलॉजी किससे संबंधित है? जो इथोलॉजी है मछली के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली के अध्ययन से। जो पक्षियों का अध्ययन होता है वो पक्षी विज्ञान, जो कीड़ों का अध्ययन होता है कीड़ा विज्ञान, जो सरफेस और उभयचरों का अध्ययन होता है वो सरीसृप का अध्ययन होता है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन को चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज की नकल करता है? जो होता है दोस्तों, एक पक्षी होता है जो अन्य पक्षियों के भोजन को चुराने के लिए उनकी आवाज की 2 कॉपी नकल कर देता है। तो कौन करता है दोस्तों? वो करता है ड्रोगो। इसका सही आंसर है ड्रोगो। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कोलेजन एक प्रकार का है। कोलेजन क्या है? एक प्रकार का। सीधे सीधे क्वेश्चन ये है कि कोलेजन एक प्रकार का क्या है? कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होते हैं? जो अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। वसा ये फैट होता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। कार्बोहाइड्रेट जो आलू या चावल से मिलता है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया है, आंसर उसका वही रहेगा फिर भी। मकड़ी के जाले से बने होते हैं जो प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर है। तो क्या है दोस्तों? मकड़ी के जाले से क्या बनता है? रेशम बनता है। जो ऊन है वो भेड़ से बनता है। तो अगला सवाल शुरू करते हैं। तो अगला सवाल पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। तो वो क्या है दोस्तों? प्लास्टिक। प्लास्टिक यानी कि जिसे आप पृथ्वी पे ऐसे ही छोड़ दो, जो नष्ट नहीं होता, जो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, उसे बोलते हैं गैर बायोडिग्रेडेबल। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।